नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस भारतीयों नूं दुनिया विच अपनी पछाण ते माण करन दा मौका देवेगा। प्रधानमंत्री ने छोटे साहिबजादियां दी शहादत संबंधी आयोजित पहले वीर बाल दिवस समागम विच शिरकत की। केंद्रीय सेहत मंत्रालय की हदायत ते कल सारे सूबियां विच कोविड-19 की तैयारी संबंधी मॉक ड्रिल की जाएगी। छोटे साहिबजादियां अते माता गुजरी जी की शहादत की याद विच लगन वाला 3 दिना सालाना शहीदी जोड़ मेल फतेहगढ़ साहिब के इतिहासिक गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब विखे होया आरंभ। ते मौसम विभाग ने आउंदे दिनां विच संघनी धुंध ते सीत लहर का प्रकोप होर वधन की संभावना दसी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम विच अज होए पहले वीर बाल दिवस के इतिहासिक समागम विच हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल 9 जनवरी को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब ते 26 दिसंबर को छोटे साहिबजादियां की शहादत वीर बाल दिवस वजों मनाउण दा ऐलान कीता सी। अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस भारतीयों नूं दुनिया विच अपनी पछाण ते माण करन दा एक मौका देवेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिख गुरुआं की रवायत एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार नूं प्रेरणा देंदी है। एक रिपोर्ट। शब्द कीर्तन करते ये तकरीबन 300 स्कूली बच्चे मौका रहा नवी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम विच आयोजित पहले वीर बाल दिवस के इतिहासिक समागम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई होर शख्सियतां इस समागम दियां गवाह बणियां। भारत सरकार के सभ्याचार मंत्रालय वालों इस समागम का आयोजन दसम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे साहबजादियां की शहादत नूं याद करन वजों कीता गया। अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटे साहबजादियां की शहादत सानू ये दसदी है कि बहादुरी लई छोटी उम्र कोई मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदकिस्मती नाल सानू अजिहा इतिहास पढ़ाया गया जिस नाल साडे विच कमजोरी की भावना पैदा करने वाले नैरेटिव सन। प्रधानमंत्री ने देशवासियों नूं पिछोकड़ दे संकुचित नजरिए तो आजाद होने की अपील की थी। दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 3000 बच्चों के मार्च पास्ट नूं झंडी दिखा के रवाना किया।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। जो आपने आज तक सोचा नहीं था कि ये राजपथ के ऊपर कभी कोई 26 जनवरी के अलावा परेड निकलेगी, आज से परेड निकल गई है, तो ये सब प्रधानमंत्री की एक सोच का नतीजा है। आज से पहले किसी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी प्रोग्राम होगा। ये उन्होंने जो शुरुआत करी है, ये देश की एकता अखंडता को, जो धर्म को, राष्ट्र को एक साथ में बांधेगी। पहली बार मोदी जी के राज में हुआ कि जो उन्होंने इसको बाल दिवस के रूप में घोषित किया है और हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष ये बाल दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। जो इन्होंने कार्य करे हैं पिछले 75 साल में नहीं हुए, बाल दिवस के रूप में मनाना, ये कोई और नहीं, श्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का बड़े दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि ये दिन उन्होंने सबको याद दिलवाया। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੜਕਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। वीर बाल दिवस घोषित कर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों भारत के बच्चों के आगे, करोड़ों नौजवानों के आगे एक लक्ष्य रखा कि हमें भी उन जैसा बनना है, उनसे सीखना है और उनके जीवन की एक एक घटना, उनका दृढ़ संकल्प, उनका विश्वास, उनका देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रण हम सबके लिए मार्गदर्शन करता है। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
इस ड्रिल दौरान यह भी देखा जाएगा कि जिला पद्धर ते कोविड-19 नाल नजिठण लई किन्नियां सिहत सहूलतां मौजूद ने। इस दौरान केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अज डॉक्टरों ते इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के प्रतिनिधियों नाल वर्चुअल तरीके राहीं गलबात की। उन्हां कोविड-19 बारे लोकां नूं सही जानकारी पहुंचाउण विच सहयोग देण लई आख्या। 147वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन श्री देवी तलाब मंदिर जलंधर विखे बीती रात हो निबड़िया। इस सम्मेलन के आखिरी दिन देर रात तक संगीत दीआं धुनां गूंजदियां रहियां अते आखिरी शाम वोकल अते तबले दे नाम रही। पटियाला के कसूर घराणे के उस्ताद अब्दुल अजीज खान ने राग बिहाग विच शानदार वोकल पेशकारी की, जबकि उन्होंने दोवां पुत्रां अब्दुल हुसैन ते अब्दुल्ला खान ने वोकल ते उन्हां दा साथ दिता। पंडित तजिंदर नारायण मजूमदार ने सरोद अते महेश काले ने वोकल विच अपनी शानदार पेशकारी नाल श्रोतियां दा मन मोह लिया। शशांक सुब्रमण्यम ने बांसुरी वादन विच अपनी पेशकारी दिंदियां सम्मेलन में 4 चंद लगाए। इस मौके आयोजक सभा की प्रधान पूर्णिमा बेरी समेत होर शख्सियतां ते वड्डी गिनती विच संगीत प्रेमी हाजिर रहे। शहीद उधम सिंह का अज जन्मदिन है। जलियांवाला बाग खूनी साके लिए जिम्मेवार अंग्रेज जनरल डायर नूं शहीद उधम सिंह ने मार के इस नरसंहार का बदला लिया सी। इस मौके पंजाब समेत होरनां थावां ते भी शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि दी गई। कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी विखे शहीद उधम सिंह मैमोरीअल चैरिटेबल ट्रस्ट की अगवाई विच शहीद उधम सिंह का 123वां जन्मदिन पूरी श्रद्धा नाल मनाया गया। इस मौके हुए समागम विच समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां के लोगों ने शहीद उधम सिंह के बुत ते फुल्लां दे हार पा के उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। बुलारिया ने शहीद उधम सिंह की विचारधारा नूं पेश करदिआं शहीदां वल्लों दिखाए राह ते चलण की अपील की। ट्रस्ट के प्रधान चरण सिंह अते उगे समाज सेवक कैप्टन हरमिंदर सिंह समेत कई होर शख्सियतां इस मौके हाजिर रहियां। बहुमंतवी समाज सेवी संस्था दिशादीप ने रैड क्रॉस सोसायटी जलंधर अते निष्काम सेवा वैलफेयर सोसायटी की मदद नाल जलंधर जिले की नकोदर तहसील के पिंड सरीह विखे अज एक खूनदान कैंप लगाया। यह खूनदान कैंप छोटे साहिबजादियां की शहादत नूं समर्पित रहा। उगे हाकी खिडारी अते पिंड के सरपंच गुरमुख सिंह ने इस कैंप का उद्घाटन किया। कैंप विच वड्डी गिनती विच नौजवानों समेत होरनां लोकां ने खूनदान किया। खूनदान करन वालियां नूं मैडल दे के सन्मानित किया गया। दिशादीप संस्था के प्रधान SM सिंह ने कहा कि जेकर सारियां पंचायतां स्वैच्छिक खूनदान कैंप का प्रबंध करन तां पंजाब ते देश विच खूनदान की कोई घाट नहीं रहेगी। इस मौके कैप्टन जसविंदर सिंह, रमेश लखनपाल, तरसेम जलंधरी अते डॉक्टर मक्खन सिंह संधू समेत होर पतवंते हाजिर रहे। पंजाब समेत समुचे उत्तर भारत विच कड़ाके की सीत लहर जारी है। मौसम विभाग अनुसार पिछले दिनों वांग आउंदे दिनों विच भी संघनी धुंध ते सीत लहर का प्रकोप बनिया रहेगा। मौसम विभाग चंडीगढ़ के डायरैक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि सीत लहर संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तापमान अगर देखिए तो जो पिछले 24 घंटिया के अपना है मोस्ट प्लेसिस दे विच सीवियर कोल्ड डे जोड़ा है रिकॉर्ड किया गया। जो सब तो घट तापमान है वो पंजाब के जोड़े इलाके से अमृतसर अपने जलंधर तरनताਰਨ कपूरथला और आसपास के जोड़े इलाके उत्थे तापमान घट रिकॉर्ड किए गए। अज कई शहरों में धुप भी निकली पर ठंडिया हवावां कारण सेक बेहद घट रहा। दिन के तापमान में गिरावट का सिलसिला भी जारी है। 3.6 डिग्री सैल्सीयस घट्टो घट तापमान नाल बठिंडा सूबे का सब तो ठंडा शहर रहा। कड़ाके की ठंड नाल आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होया है। रेल सड़क ते हवाई आवाजाही ते भी इस खराब मौसम का असर पिया है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। तेज नाल खबरां दा बुलेटिन खत्म होया है। इजाजत दिओ, नमस्कार।